तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूंग ने अपनी शादी की बात मैडम सोही से की थी, जहां उसकी ये बात इयोन भी सुन लेती है, जिसके कारण उसका दिल टूट जाता है और वो भागते हुए वहां से चले जाती है। वहीं इसके बाद सोही यूंग को बोलती है कि ठीक है, मुझे ये बात सुनकर अच्छा लगा कि तुम योरम से शादी करना चाहते हो, हालांकि तुम दोनों बचपन से ही एक साथ में बड़े हुए हो, इसलिए ऐसा होना नॉर्मल बात है। वहीं वो बोलती है कि मैं तुम्हारी शादी वाली बात लेडी को बता दूंगी, जिसके बाद तुम बहुत ही जल्द योरम से शादी कर पाओगे। जो बात सुनकर यूंग मैडम सोही को इसके लिए उसका धन्यवाद करता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सर्वेंट के रूम को देखते हैं, जहाँ पर सभी सर्वेंट मौजूद थे, जहाँ पर वे सभी लोग खाने का वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट बोलता है कि आज मुझे एक न्यू लड़की मिली है जो मेरी एक स्टूडेंट बनकर काम करेगी। वहीं पर हम योरम को देखते हैं जो डोल्सो से अभी भी नाराज थी, जिसके बाद वहाँ पर यूंग बोलता है कि मैं कुछ दिनों से डोल्सो और योरम के बीच के रिलेशनशिप को लेकर परेशान था, लेकिन अब मैं बेफिक्र हूँ क्योंकि मैंने मेरी शादी की बात मैडम सोही से कर ली है और मैं बहुत ही जल्द योरम से शादी कर लूंगा। जो सोचकर वो मन ही मन बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर इयोन खाना लेकर आ जाती है, जहाँ वो यूंग को बोलती है कि ओप्पा आप खाना खा लो। जहाँ इयोन की आवाज सुनकर यूंग बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इयोन इसे बोलती है कि मैं यहाँ अपने प्यारे यूंग को देखने आई। वहीं उसकी इस बात को सुनकर डोल्सो और योरम उसकी ओर देखने लगते हैं। वहीं पर इयोन योरम की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या आप योरम हो। जहाँ योरम उसे बोलती है कि हाँ मैं ही योरम हूँ, लेकिन तुम कौन हो। जो बात सुनकर इयोन यूंग को पकड़कर बोलती है कि मैं यूंग की होने वाली वाइफ। वहीं ये बात सुनकर बेचारे यूंग के सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। जहाँ इयोन की ये बात सुनकर तो योरम बहुत ही खुश हो जाती है और ताली बजाते हुए बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। वहीं फिर बाकी के लोग भी उन दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल की लग रही है और दूसरे कुछ लोग भी वहाँ पर यूंग को लेकर बातें करने लगते हैं। वहीं यूंग बोलता है कि अब ये क्या हो गया और बोलता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है और बोलता है कि इससे पहले कि ये मैटर और बड़ा हो जाए मुझे योरम से शादी करनी होगी। वहीं दूसरे दिन हम यूंग और डोल्सो को देखते हैं, जहाँ वे दोनों काम करके घर वापस लौटते हैं। वहीं पर योरम भी कपड़े सुखा रही होती है, पर तभी वहाँ पर इयोन आ जाती है, जहाँ वो कुछ ड्रिंक लेकर आई होती है। जिसके बाद वो यूंग को बोलती है कि यूंग तुम काफी थक गए होगे, इसलिए तुम ये ड्रिंक पी लो। जो देखकर यूंग तो काफी खुश हो जाता है और वो उस ड्रिंक को पीता है, जहाँ उसे वो बहुत ही अच्छी लगती है। वहीं डोल्सो ये सब देख अंदर ही अंदर उसे थोड़ी जलन होती है। इसके बाद हम योरम को देखते हैं, जहाँ वो ये सब देखकर डोल्सो के लिए थोड़ा बुरा फील करती है। जिसके बाद इयोन योरम के शोल्डर को पुश करते हुए वहाँ से चले जाती है। ये देखकर योरम को उस पर गुस्सा आ जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ योरम अपने रूम में सो रही होती है। वहीं पर वो बोलती है कि इयोन मुझ पर ऐसे कैसे अटैक कर सकती है, यदि उसे यूंग पसंद है तो मैं क्या करूँ, मुझे तो डोल्सो पसंद है। जिसके बाद वो उस दिन डोल्सो और मैडम सोही के बीच की उस बात को याद करके परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो उसी टाइम डोल्सो के पास जाने का सोचती है। वहीं हम डोल्सो के रूम को देखते हैं, जहाँ पर डोल्सो बाकी लोगों के साथ सो रहा होता है। जिसके बाद योरम डोर ओपन करके अंदर आ जाती है, जहाँ वो डोल्सो को देखती है जो कि नींद में होता है। वहीं डोल्सो नींद में भी योरम के साथ मजे करने का सपना देख रहा होता है। तभी यहाँ पर योरम उसे ऐसा करता देख बोलती है कि डोल्सो तो मुझे बहुत ही प्यार करता है। जिसके बाद डोल्सो को ऐसा करता देख योरम बोलती है कि डोल्सो उठो, मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें अभी ये सपने में करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद डोल्सो उसकी आवाज से जाग जाता है, जहाँ वो अपने सामने योरम को देखकर शौक रह जाता है। वहीं योरम उसे आवाज न करने का इशारा करती है। जिसके बाद वो डोल्सो को उसे फॉलो करने का बोलती है। वहीं योरम उसे अपने साथ लेकर जाती है, जहाँ वे लोग एक वीरान से खलियान में जाते हैं। इसके बाद डोल्सो बोलता है कि ये योरम मुझे कहाँ ले जा रही है, क्या वो मुझसे अभी भी नाराज है। जिसके बाद वे दोनों उस खलियान में आ जाते हैं, जहाँ योरम सडनली डोल्सो के पास आकर उसे प्यार करने लगती है। इसके बाद डोल्सो उसे मैडम सोही के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन सोही का नाम सुनते ही योरम उसे बोलती है कि तुम मेरे सामने सोही की बात मत करो। जो बोलकर वो उसके साथ प्यार करने लगती है। जिसके बाद वे दोनों मजे करने लगते हैं, जिसके कारण वे दोनों काफी टायर्ड हो जाते हैं, इसलिए उन्हें वहीं पर नींद आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम उसी खलियान को देखते हैं, जहाँ पर इयोन और लेडी चुन उस खलियान की तरफ जा रही होती है। वहीं लेडी चुन जाते समय बोलती है कि योरम रात से कहाँ गायब हो गई, पता नहीं वो कहाँ गई होगी। जिसके बाद वे दोनों उस खलियान के करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं, जो कि डोल्सो के साथ होती है। वहीं पर योरम को बाहर से कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है। ये देखकर योरम डोल्सो को उठाने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो बहुत ही डर जाती है। जिसके बाद वो डोल्सो के फेस पर हिट करके उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन डोल्सो नहीं उठता। जो देखकर योरम बोलती है कि डोल्सो मुझे माफ करना, लेकिन मुझे यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर वो डोल्सो को वहीं छोड़कर चले जाती है। जिसके बाद उस खलियान का जैसे ही डोर ओपन होता है तो वे दोनों लोग अपने सामने डोल्सो को इस हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं, जहाँ पर लेडी चुन ये देखकर बोलती है कि ओ माय गॉड, ये तो डोल्सो है और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या यहाँ पर सो रहा है। वहीं ये देखकर योन तो अपना फेस एक तरफ कर लेती है। जिसके बाद लेडी चुन डोल्सो के पास आकर बोलती है कि लगता है रात में काफी गर्मी रही होगी। जिसके बाद लेडी चुन इयोन को शांत रहने का बोलती है और डोल्सो को देख बोलती है कि ये छोटा सा लड़का इतना बड़ा कैसे हो गया। तभी इयोन भी पीछे पलटकर डोल्सो को देखती है, जो देखकर वो थोड़ी डर जाती है। वहीं पर लेडी देखती है कि डोल्सो ड्रीम में भी योरम का नाम ले रहा है, जिसे ऐसा होता देख वे दोनों भी देख रहे थे। तभी इयोन बोलती है कि इसका सामान तो काफी बड़ा है, मैंने आज से पहले सिर्फ ऐसा सुना था लेकिन आज देख भी लिया। वहीं ये सब देखकर लेडी चुन बोलती है कि चलो अब टाइम आ गया इसे जगाने का। ये बोलकर वो उसके पास आकर उसके कान में जोर से
आवाज लगाती है, जिसके कारण डोल्सो नींद से जाग जाता है। जहाँ पर डोल्सो अपने सामने उन दोनों लोगों को देखकर शर्मिंदा हो जाता है। वहीं पर लेडी चुन उसे बोलती है कि क्या तुम्हें नींद अच्छे से आई और योरम के बारे में तुम क्या सपना देख रहे थे। जो बात सुनकर डोल्सो डर जाता है, जिसके बाद वो अपने कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं लेडी चुन उसे ऐसा भागता देख उस पर हंसने लगती है, जिसके थोड़े टाइम बाद लेडी चुन इयोन से बोलती है कि क्या तुमने पहली बार किसी लड़के को बिना कपड़ों के देखा है। तो इयोन उसे बोलती है कि हाँ। वहीं लेडी चुन बोलती है कि डोल्सो और उसका सामान अब काफी बड़ा हो गया है, लेकिन डोल्सो योरम को कब से लाइक करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं, जो अपने रूम पर होती है, जहाँ वो डोल्सो के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि डोल्सो को उन लोगों ने काफी कुछ बोला होगा। और तभी वहाँ पर डोल्सो भी आ जाता है, जिसके बाद वो उसे बोलता है कि योरम तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे आ सकती हो। जिस पर योरम उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें जगाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन तुम नहीं उठे, इसलिए मुझे मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। जहाँ उसकी ये बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि ठीक है, लेकिन अब मैं आंटी चुन और इयोन के सामना कैसे करूंगा। वहीं पर योरम इयोन का नाम सुनकर बोलती है कि क्या वहाँ पर इयोन भी मौजूद। तो डोल्सो बोलता है कि हाँ, उन दोनों ने मुझे देख लिया था। जिसके बाद डोल्सो बोलता है कि तुम पागल हो, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। ये बोलकर वो उसके फेस को पकड़कर उसे प्यार करने लगता है। वहीं योरम उसे ऐसा करता देख बोलती है कि डोल्सो तुम ये क्या कर रहे हो, यदि हमें यहाँ किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन डोल्सो उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, यहाँ आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। ये बोलकर वो स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम मैडम सोही को देखते हैं, जो कि डोल्सो को ढूंढ रही होती है। जहाँ पर वो उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर डोल्सो और योरम मौजूद थे। तभी सोही देखती है कि उस घर में कुछ लोगों की आवाजें आ रही है। जहाँ पर वो उस घर में डोल्सो को योरम के साथ देखती है, जहाँ पर वे दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा होता है। ये देखकर मैडम सोही के हाथों से उसका पंखा नीचे गिर जाता है, जहाँ वो ये सब देखकर उसका भी दिल टूट जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से भागते हुए चले जाती है। वहीं इधर डोल्सो योरम के साथ स्टार्ट हो गया था, जो देखकर योरम उसे बोलती है कि क्या तुम पागल हो, हमें ये सब यहाँ नहीं करना, अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे रिवर के पास आकर मिलो, मैं कपड़े धोने वहाँ जा रही हूँ और मैं वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करूंगी। वहीं डोल्सो से बोलता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। जिसके बाद योरम वहाँ से चले जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम इयोन को देखते हैं, जो कि काम कर रही होती है, जहाँ पर वो योरम के बारे में सोचती है और बोलती है कि उस दिन मैंने यूंग से शादी की बात योरम के सामने करी थी, लेकिन उसका कोई भी रिएक्ट नहीं आया, बल्कि उसने तो बोला कि तुम दोनों जल्दी से शादी कर लो। वहीं इयोन बोलती है कि शायद योरम यूंग को लाइक नहीं करती। इसके बाद वो बोलती है कि यूंग, मैं तुम्हें योरम से ज्यादा प्यार करूंगी। वहीं नेक्स्ट सीन में हम योरम को देखते हैं, जो नदी किनारे पर कपड़े धो रही होती है, जहाँ वो सोचती है कि डोल्सो तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है, अब तो वो दिन में भी ये सब करने लगा है। जिसके बाद योरम के कपड़े पानी में गिरकर बहने लगते हैं, जो देखकर वो उसको पकड़ने की कोशिश करती है। जिसके बाद वहाँ पर इयोन भी आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि किसी ने वहाँ पर अपना सामान छोड़ दिया है, जो देखकर वो वहीं पर बैठकर अपने कपड़े धोने लगती है, जहाँ वो गीत गाते हुए कपड़े धो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम डोल्सो को देखते हैं, जो उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि योरम तो कपड़े धो रही है। ये सोचकर वो उसके पीछे आकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ वो योरम का नाम लेता है, लेकिन इयोन डोल्सो को कोई रिप्लाई नहीं देती। वहीं इसके बाद हमारा डोल्सो बिना उसका फेस देखे उसके कपड़े को पीछे से उठाकर अपने सामान को अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से इयोन जोर से चिल्ला देती है। वहीं डोल्सो इयोन की आवाज सुनकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ तो योरम को होना चाहिए। इसके बाद डोल्सो वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम योरम को देखते हैं, जो कपड़े धो रही होती है। तभी वो बोलती है कि डोल्सो को अभी तक यहाँ आ जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। वहीं उसे उसका वेट करते हुए शाम हो जाती है, लेकिन डोल्सो अभी भी नहीं आया था। इसके बाद हम मेंशन को देखते हैं, जहाँ पर सभी सर्वेंट काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम यूंग और डोल्सो को भी देखते हैं, जहाँ पर यूंग डोल्सो से बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम कल रात खलियान में मौजूद थे। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे सच सच बताना कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे और तुम्हारे साथ वहाँ पर कौन था। तो बात सुनकर डोल्सो बोलता है कि मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अकेले ही वहाँ पर चले गया था। और तभी वहाँ पर इयोन आ जाती है, जहाँ यूंग उसे देखकर बोलता है कि आखिर तुम अब यहाँ क्यों आई हो। तो इयोन बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आई थी। इसके बाद डोल्सो वहाँ पर इयोन को देखकर शर्मिंदा हो जाता है और बोलता है कि क्या मुझे इयोन से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन तभी हम इयोन को देखते हैं, जो कि डोल्सो को देखकर थोड़ी अजीब फील करती है। इसके बाद इयोन डोल्सो से बोलती है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये आपने जानबूझकर नहीं किया था। और इसके बाद वो उसे एक शकरकंद देती है, जहाँ पर वे तीनों लोग वहाँ पर बैठकर शकरकंद खा रहे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जनरल को देखते हैं, जो कि अपने घोड़े पर बैठकर अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा होता है। वहीं इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं, जहाँ वो अपनी एक सर्वेंट को बोलती है कि मैं तुम्हें जेंगनांग सिटी से लाई थी,
लेकिन तुम्हें कोई नृत्य और गाना अभी तक नहीं आ रहा है। जिस पर वो लड़की उस लेडी को इसके लिए माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे आप 1 वीक का टाइम दें, मैं जल्द ही नृत्य करना और गाना गाना सीख लूंगी। जो सुनकर लेडी उसे हाँ बोल देती है। वहीं उसके बाद वहाँ पर एक लड़की आकर उसे बताती है कि माई लेडी वे लोग आ गए हैं। जो बात सुनकर वो लेडी बोलती है कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर उन लड़कियों को यहाँ लेकर आओ। दरअसल ये लड़कियाँ जनरल और उसके साथियों के लिए आज रात का मनोरंजन करने वाली थी। इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जो कि उन लड़कियों के साथ बैठकर मजे से खाना खा रहा होता है, जहाँ पर हम जनरल और उसके बाकी के साथियों को देखते हैं जो उन लड़कियों के साथ मजे कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर हम मास्टर सियोंग को देखते हैं जिसके पास वो नई लड़की आकर बैठ जाती है, जहाँ पर वो लड़की उसके लिए ड्रिंक बनाती है। साथ ही वो नई लड़की उन बाकी लड़कियों के साथ ऐसा होता देख बोलती है कि मैं यहाँ पर यह सब काम करने नहीं आई थी। वहीं नेक्स्ट सीन में हम यूंग को देखते हैं जहाँ पर इयोन ने उसके फटे हुए शर्ट को ठीक कर दिया था, जो देखकर वो बोलता है कि आज से पहले मेरी देखरेख किसी ने भी इस तरह नहीं करी और वहीं उसे अपने माता पिता की याद आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लेडी को देखते हैं जो कि अपने एक सर्वेंट को बोलती है कि मैंने सुना था कि आज जनरल आने वाले हैं, लेकिन वो इतने लेट क्यों हो गए। जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि मैडम जनरल पहले गुआन सिटी पर रुकेंगे। जो बात सुनकर लेडी समझ जाती है और बोलती है कि ठीक है। इसके बाद वो सोने चले जाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम जनरल और उसके बाकी साथियों को देखते हैं जो कि उन लड़कियों के साथ खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हम उस नई लड़की और मास्टर सियोंग को देखते हैं, जहाँ पर जनरल देखता है कि मास्टर सियोंग को उस लड़की में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो उस लड़की को बोलता है कि क्यों ना तुम मेरे साथ आओ। जो बात सुनकर मास्टर सियोंग जनरल से बोलता है कि जनरल मुझे आपसे एक बात बोलनी है। जो बात सुनकर जनरल उसे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो। इसके बाद हम मास्टर सियोंग को देखते हैं जो उस लड़की को पकड़कर बोलते हैं कि मुझे ये लड़की चाहिए, इसलिए आप इसको छोड़ दो। जहाँ उसकी ये बात सुनकर बाकी के लोग उस पर विश्वास नहीं करते, जहाँ वे लोग बोलते हैं कि क्या बात है, मास्टर सियोंग को पहली बार किसी लड़की में इंटरेस्ट आया है। ये बोलकर वो उस पर हंसने लगते हैं। वहीं जनरल सियोंग को बोलता है कि ठीक है, तुम इसके साथ मजे कर सकते हो। इसके बाद हम वहाँ पर एक मोटे से आदमी को देखते हैं जिसके पास एक लेडी आकर बोलती है कि अगर आपको और भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे बोल सकते हैं। जिस पर वो मोटा आदमी उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी वो एक लड़की चाहिए। जो सुनने के बाद वो लेडी उसके लिए उस लड़की का बंदोबस्त कर देती है। इसके बाद वो मोटा आदमी उस लड़की के साथ मजे करता है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर सियांग को देखते हैं जो कि उस लड़की के साथ एक रूम में आ जाता है, जहाँ पर वो लड़की थोड़ी नर्वस दिखाई देती है। तभी सियांग अपने कपड़ों को रिमूव करता है, जहाँ पर उस लड़की को उसकी शरीर में बहुत सारे जख्म दिखाई देते हैं। जो देखकर वो लड़की बहुत ही डर जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें इतने जख्म कैसे आए। ये बोलकर वो उसके जख्मों पर पट्टी बांध देती है, जहाँ मास्टर सियांग बोलते हैं कि तुम्हारी मेडिकल स्किल तो बहुत ही अच्छी है। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।